After the elections, the MLAs belonging to ruling party will elect their leader who will become the chief minister. और बाद में जो भी MLAs रहते रूलिंग पार्टी वाले वो क्या करते इलेक्ट करते एक अपने लीडर को जो आगे चल के क्या बनता है चीफ मिनिस्टर बनता है. इन दिस केस द बीजेपी MLAs यानी बीजेपी MLAs क्यों क्योंकि इनकी सीट्स ज़्यादा थे. इनके MLAs कितने थे 44 थे. ओके चूज श्री जयराम ठाकुर को चूज किया एज देयर लीडर एंड ही बिकम द चीफ मिनिस्टर. और बाद में श्री जयराम ठाकुर जी जो थे वो चीफ मिनिस्टर बन गए. द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट्स अवर अदर पीपल्स एज अ मिनिस्टर. और बाद में सिलेक्ट हुए वाले जो भी चीफ मिनिस्टर रहते हैं वो क्या करते हैं अदर मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं किसके लिए मिनिस्टर्स के लिए. आफ्टर द इलेक्शन इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर्स एंड द अदर मिनिस्टर्स. और इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नर रहते हैं वो क्या करते हैं स्टेट्स के अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स को. ओके देन द चीफ मिनिस्टर्स एंड द अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज. तो जो भी चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर रहते हैं उनकी जिम्मेदारी रहती है वेरियस जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उनको चलाना. दे हैव सेपरेट ऑफिसेस. उनके सेपरेट ऑफिसेस रहते हैं. अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज द प्लेस वेयर ऑल MLAs whether from the ruling party or from the opposition meet and discuss various things. एक legislative assembly जो रहती है वो क्या रहती है वहाँ पे बैठ के क्या करते हैं जो भी MLAs है रहते यानी जो भी MLAs रहते हैं और दूसरे भी रूलिंग पार्टी के और अपोजिशन पार्टी के भी सब क्या करते हैं एक जगह बैठ के क्या करते हैं डिस्कशन करते हैं वेरियस इशू के बारे में थिंग्स के बारे में. हेंस सम MLAs हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसीलिए कुछ MLAs को ज़्यादातर दो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है. वन एज एन MLA एक MLA करके उसकी जिम्मेदारी रहती है एंड द अदर एज अ मिनिस्टर यानी दूसरी जिम्मेदारी कौन सी रहती है एज अ मिनिस्टर. वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर. इसके बारे में हम जानकारी फर्दर लेंगे. ओके देन द डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. क्यों कौन सी चर्चा होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में. अफरीन सुजाता एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रैवल टू द स्टेट कैपिटल टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली विच वाज हाउस्ड इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स. देखो एक इम्प्रेसिव बिल्डिंग में लेजिस्लेटिव असेंबली की थी तो वहाँ पे अफरीन सुजाता और उसके साथ मेनी स्टूडेंट्स भी वहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए गए थे. द चिल्ड्रन वेयर एक्साइटेड. चिल्ड्रन बहुत एक्साइटेड है वो देखने के लिए असेंबली. आफ्टर सिक्योरिटी चेक सिक्योरिटी ने चेक किया उनको. दे वेयर टेकन अपस्टेयर्स. देखो सिक्योरिटी ने पहले उनको चेक किया उसके बाद उनको अपस्टेयर भेजा गया. देयर वॉज अ गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी अ लार्ज हॉल बिलो. और एक गैलरी थी उसमें से वो एक बिलो लार्ज हॉल देख रहे थे. देयर वेयर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क. वहाँ पे डेस्क के रोज और रोज थे ठीक है लाइन्स थे. द असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन द करंट प्रॉब्लम. और असेंबली किसके बारे में थी चल रही थी एक डिबेट थी चर्चा थी वाद विवाद था करंट प्रॉब्लम के लिए सिचुएशन के लिए. During this time, MLAs can express their opinions to ask questions related to the issue or give suggestions about what should be done by the government. तो ये जो भी एक्सप्रेशन थे MLAs क्या एक्सप्रेस करता था कि ओपिनियन मांगता था कुछ क्वेश्चंस भी पूछता था रिलेटेड टू दैट इशू और कुछ सजेशंस भी वो मांग सकता है गवर्नमेंट के चलाने के लिए. ओके दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड्स टू दिस. जिसकी इच्छा वो क्या कर सकता है उसको प्रतिशत दे सकता है. ओके The minister then replies to questions and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. और जो भी इश्यूज होते हैं जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके रिप्लाईज देने पड़ते हैं किसको जो भी वहाँ का जो भी MLAs रहता है उनको. ओके द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन गवर्नमेंट. चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को क्या करना पड़ता है डिसीजन लेके गवर्नमेंट को चलाना पड़ता है. वी यूजुअली हर्ड अबाउट देम एंड और सी देम इन द न्यूज चैनल्स और इन द पेपर्स. और इसके बारे में हमने पढ़ा भी है न्यूज चैनल्स पे पेपर्स पे भी पढ़ा है सुना है. ओके everywhere whatever decisions are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly. और जो भी डिसीजंस लिए गए हैं तो उनको अप्रूव करना पड़ता है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थ्रू. ओके इन द डेमोक्रेसी दिस मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस. डेमोक्रेसी में ये मेंबर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं. डिबेट एंड इंपॉर्टेंट इशू पे चर्चा कर सकते हैं. डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंड्स कहाँ पे पैसा खर्च करना है ये भी डिसाइड कर सकते हैं. दे हैव द मेन अथॉरिटी. उनके पास मेन अथॉरिटी रहती है. ओके देन वी हैव टू सी अबाउट MLA फर्स्ट MLA सेकंड MLA थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्या कहते हैं उसके बारे में. ओके इन माई कंस्टिट्यूएंसी ऑफ अखंडगांव. देखो अभी ये MLA अखंडगांव के MLAs है तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोल रहे हैं.
ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स देयर वेयर 15 डेथ बिकॉज ऑफ डायरिया। लास्ट वीक में 15 डेथ हुए हमारे अखंड गांव में, ऐसे एमएलएस कह रहे हैं, उनका प्रॉब्लम सामने ला रहे हैं। ओके, आई थिंक it is the same that this government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be the चैंपियन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये तो लज्जास्पद बात है कि गवर्नमेंट ने कुछ भी उस पर आगे एक्शन नहीं ली, कि चेक नहीं की सिचुएशन की, ये सिंपल प्रॉब्लम था डायरिया का, और खुद को चैंपियन ऑफ टेक, अभी तो इटसेल्फ खुद को चैंपियन ऑफ टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। I would call an attention of the ministers in charge of health to take immediate measures to control situation। और मैं क्या करता हूँ, जो भी मिनिस्टर्स है, किसके चार्ज ऑफ, जिनके पास हेल्थ का चार्ज है, उनको कहता हूँ, अटेंशन उनका लेता हूँ यहाँ पे, और कहता हूँ कि ये जो भी सिचुएशन आई है, प्रॉब्लम आई है, तो उसको क्या करना है, इमीडिएट उनके मेजर्स करना है कंट्रोल करने के लिए। ओके, ये जो भी एमएलएस थे अखंड गांव के, उन्होंने अपना प्रॉब्लम यहाँ पे बताया है। उसके बाद जो सेकंड एमएलएस है वो क्या कहते हैं, माय क्वेश्चन इज व्हाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच अ बैड सिचुएशन। तो सेकंड एमएलए बताते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतने बैड सिचुएशन में क्यों है। Why is the government not appointing proper doctors and other medical staffs in the district। और ये जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पर गवर्नमेंट जो भी हॉस्पिटल है वो अच्छे क्यों नहीं है, उसके बाद जो भी डॉक्टर्स है वो प्रॉपर डॉक्टर्स क्यों नहीं, मेडिकल स्टाफ प्रॉपर क्यों नहीं उसमें ऐड करते। I would also like to know how the government plans to deal with this situation which is affecting a large number of people and also spreading this is an epidemic। ये जो भी इपिडेमिक डिसीजेस है, ये सब बातें हैं, ये ज़्यादा तरह से स्प्रेड हो रही, तो इसके लिए गवर्नमेंट में जल्दी से जल्दी एक्शन लेने होंगे, ऐसे ये सेकंड नंबर के एमएलए कहते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर क्या कहते हैं, एमएलए थर्ड, माय कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ तोलपट्टी टू हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। देखो ये क्या कहता है कि तोलपट्टी जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ में सीरियस प्रॉब्लम है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की कमतरता है। वुमेन ट्रैवल अप टू 3 और 4 किलोमीटर्स टू कलेक्ट वाटर। वाटर हासिल करने के लिए वुमेन्स को 3 और 4 किलोमीटर्स तक दूर जाना पड़ता है। हाउ मेनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर। आपके पास कितने टैंक है, कितने टैंक्स वाटर सप्लाई करते हैं। हाउ मेनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड, यानी कितने यहाँ पे आप अगर आपको मालूम होगा तो कितने वेल्स और कितने पॉन्ड्स, कितने यानी कितने वेल और कितने जो भी तालाब है ये क्लीन किए जाते हैं, साफ किए जाते हैं और डिसइंफेक्टेड किए जाते हैं, ऐसा उनका क्वेश्चन है। उसके बाद जो एमएलए है 4 नंबर के, वो कहते हैं आई थिंक माई कलीज आर एक्सकागर्टिंग, यानी चढ़ा बढ़ा कर बात करें, ऐसा उनका कहना है। द प्रॉब्लम द गवर्नमेंट हैज टेक स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, यानी अपोजिशन पार्टी वाले होंगे, इसलिए वो गवर्नमेंट की तरफ से बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए कंट्रोल करने की सिचुएशन लिए, क्योंकि वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस, वाटर टैंकर्स भी सर्विस में है। ओआरएस पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, और ओआरएस के जो भी पैकेट्स है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड किए हैं। द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल, और गवर्नमेंट पूरी अपनी तरफ से हेल्प करने की प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, हेल्प कर रही है, ऐसा एमएलए 4 का कहना है। उसके बाद आते हैं एमएलए 5, वो क्या कहते हैं देखेंगे। वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज इन टू आवर हॉस्पिटल्स, हमारे हॉस्पिटल की फैसिलिटी बहुत पुअर है, ठीक है, अच्छी नहीं है। देयर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स, और लास्ट के कुछ दिनों से, कुछ सालों से यहाँ पे हॉस्पिटल में प्रॉपर डॉक्टर्स भी नहीं और मेडिकल स्टाफ भी नहीं है। इन अनदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज़ गॉन टू एन लॉन्ग लीव, एक हॉस्पिटल में तो डॉक्टर लॉन्ग लीव पे गए हैं। दिस इज अ सेम, ये लज्जास्पद बात है। आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम द बैड और वर्स, ये सिचुएशन बहुत ही खराब है। हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर द ORS पैकेट्स रीच ऑल फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरिया, जो भी बाधित एरिया है तो वहाँ पे ORS पॉकेट्स कैसे भेजे जाएंगे और कैसे दिए जाएंगे, ये मेरा क्वेश्चन है, इसे एमएलए 5 हमें कह रहे हैं। ओके, उसके बाद नंबर आता है एमएलए 6, क्या कहते हैं हमें, यानी पूरी बातें लेजिस्लेटिव असेंबली में चल रही है। ओके, एमएलए 6 क्या कहते हैं, द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरीली, यानी अननेसेसरी यानी बिन विरोध, यानी आरोप कर रहे हैं हमारे ऊपर, ब्लेमिंग द गवर्नमेंट के ऊपर अपोजिशन पार्टी वाले आरोप कर रहे हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन